हेलो स्टूडेंट्स, झलक पटेल के साथ आपको फिजिक्स पढ़ना है और हमने फिजिक्स में टॉपिक स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। उसमें हमने देखा कि रे ऑप्टिक्स में रे का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे स्ट्रेट चलता है। बुलेट में से आप गन में से आप बुलेट फायर करते हो तो वो बुलेट जैसे स्ट्रेट चलती है, वैसे ही रे का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ऑप्टिक्स मीन्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन भी होता है लाइट का। तो इसमें से हमने सबसे पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया है। तो इसमें थोड़े बहुत हमने स्टडी किया है कि इमेज क्या होता है। दो टाइप का इमेज मिलता है हमको, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। एंड व्हाट इज इमेज? इमेज इज अ परसेप्शन ऑफ आवर माइंड। ऐसा हमको परसेप्ट होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कभी कभी हम टच करने जाते हैं तो वहाँ पे नहीं होता है, तो वो क्या होता है? उसका इमेज होता है। तो हमने वो कैंडल का एग्जाम्पल लेके उसको स्टडी किया था। अब इसके बाद हमने और एक पॉइंट डिस्कशन किया कि रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा मटेरियल चाहिए। तो हमने मिरर के बारे में स्टडी किया कि मिरर के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन देता है। तो मिरर के साथ जुड़े हुए जो वर्ड्स थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत स्टडी किया है। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, सम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन रेज। सम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन रेज, कि जब हमने मिरर रखा हुआ है, अब मिरर के सामने जब लाइट एंटर होती है, इंसिडेंट होती है लाइट, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रेज किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं? When light incident on the surface of mirror after reflection, what is the direction of reflected rays? Reflected rays की डायरेक्शन क्या होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? तो इसके बारे में हमको ये थोड़े पॉइंट याद रखने हैं। टॉपिक क्या है? सम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन रेज। याद रखना मित्रों, एक बहुत ही इजी पॉइंट है। आप इसको एक बार अच्छे से समझोगे तो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। इसको यहाँ पे देखना, ये हमने फर्स्ट पॉइंट नोट किया है। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पास थ्रू द फोकस। ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और इसका यूज करना है। फर्स्ट वन, यहाँ पे मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ। ये हमने यहाँ पे एक मिरर ली है। कौन सा मिरर है? बिल्कुल राइट। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। यहां पे ये मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। आप भी जितना स्केल का यूज करोगे उतना डायग्राम अच्छे से बनेगा। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की यहाँ पे। अब इसके पैरेलल ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे ये फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके पैरेलल में एक रेज इंसिडेंट करता हूं ऐसे। यहां से भी कर सकते हैं आप। ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। याद रखना मित्रों, ये फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है। अब ये जो फोकस से पोल का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस है इट्स अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ इज अ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर वो फोकल लेंथ से डबल होता है। अब इसमें याद रखना कि यहां से एक पॉइंट हमको समझना है कि इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल है किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको इसने स्ट्राइक किया, अब वो रिफ्लेक्ट होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पास टू द फोकस, तो ये अब कहां से पास होगी? फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पास टू द फोकस, ऐसे। और ए कहां से पास होगा? इस तरफ से, ऐसे। ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट समझ में आया? ओके मित्रों, अब यहां से सेकेंड पॉइंट, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए कि इस पॉइंट में आपको क्या करना है। डायग्राम अच्छे से समझना है। ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट में इंसिडेंट रेज आर पासिंग थ्रू द फोकस। अगर रेज फोकस में से पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने यहां पे डायग्राम ड्रॉ किया, ये फिर से एक मिरर लिया, कॉन्केव मिरर, और यहां पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है और इसमें ये फोकस लेते हैं और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रेज यहां से पास होती है फोकस में से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर इस तरफ पास होती है ऐसे, then after reflection it's become parallel to the principal axis। ऐसे आएगा समझ में? अगर पैरेलल है तो फोकस में से पास होगी और अगर फोकस में से पास होती है तो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड, इंसिडेंट रेज आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स बैक टू दी ओरिजिनल पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है लाइन तो वो वहीं से उसी मार्ग पे, उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट होगी। इसका डायग्राम हम यहां पर बना देते हैं। यहां से ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रेस यहां से पास होती है, ये कौन सी रेस है? इंसिडेंट रेस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक टू दी इट्स ओरिजिनल पाथ, वो वहीं से वापस होगी। आएगा मित्रों समझ में? तो ये तीनों टॉपिक आपको याद रखने हैं। अब उसके साथ एक टॉपिक और हमको समझना है। एक वैसे तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक लिखना चाहिए, पर माय मिस्टेक, मैंने वो टॉपिक स्किप कर दिया था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या है? तो उसका एक रूल्स ये है कि एंगल ऑफ
इंसिडेंस या इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम. Therefore, I is equal to R. What is I and what is R? I is the angle of incident and R is the angle of reflection. जैसे हम उसका और एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं कि एक मिरर है छोटा सा और ए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. एक रेज ऐसे पास होता है, ए इंसिडेंट रेज से, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. आएगा समझ में? सेकंड पॉइंट, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. व्हाट इज नॉर्मल? परपेंडिकुलर लाइन. हम आगे जाके समझते हैं कि नॉर्मल क्या है. जैसे मैं अगर इसमें से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, जैसे एक जो है मिरर के साथ नॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल. ये आगे जाके याद रखना, जो मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा उसको हम नॉर्मल बोलते हैं. तो ए इसके साथ नॉर्मल है. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन. ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे. यहां से होता है प्लेन का मतलब समझना, एक सरफेस, इसको आप प्लेन बोल सकते हो. तो अगर लाइट इंसिडेंट यहां पे होती है तो रिफ्लेक्ट भी यहां पे होगी और नॉर्मल भी यहां पे, एक ही प्लेन में होगी तीनों. पर अगर यहां से इंसिडेंट होती है और अगर इस जगह पे आ जाएगा, कि यहां पे ऐसे इंसिडेंट होगी, अगर ऐसे आता है तो एक प्लेन चेंज हो गया. तो ऐसा नहीं होता है रिफ्लेक्शन में, तीनों एक ही प्लेन में होंगे. तो एक रेज ऐसे पास हो सकती है तो वो ऐसे आएगी, यहां से पास होगी तो ऐसे हो जाएगी, अगर यहां से जाती है तो ऐसे ही आएगी, और अगर कुछ एंगल बनाती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होती है. तो एक पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझना है, याद रखना है. और इसमें ये जो तीनों टॉपिक है बहुत ही इजी है, इसको हमको आप अपनी नोटबुक में इसको एक बार नोट करना. पर हमको एक एग्जाम में थ्योरी पॉइंट में आते हैं ऐसा कुछ नहीं. सिर्फ हम जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो